Hello friends, welcome to my channel. Today we will see adjective in English grammar. तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो बेसिक्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. ऑलरेडी हम नाउन पे 3 वीडियोस को कवर कर चुके हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं. बिल्कुल बेसिक से वो वीडियो हैं. बेसिक से क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस होता है वो ये तो नहीं होगा कि आपको किसी नाउन को डिफ़ाइन करना है इस तरह से, बट आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपके स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप बेसिक्स अपने क्लियर रखेंगे. तो नाउन पे बिल्कुल बेसिक से मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, वो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए. उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव. ये भी बिल्कुल बेसिक से बनेंगे, चाहे इसके 4 पार्ट चाहे इसके 5 पार्ट बनाने पड़े, बिल्कुल बेसिक से हर एक पार्ट हम कवर करते चलेंगे. तो अगर आप फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जब भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, जब भी वीडियो जाए अपलोड हो. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर. सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं. हमें पता है एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं हिंदी में. देखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं. Adjective is a word used to describe, point out or specify the number of person, animal, place or thing specified in a noun. विशेषण एक ऐसे शब्द है जो संज्ञा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान और वस्तु का विवरण करता है, उसकी ओर इशारा करता है और उसकी संख्या बताता है. एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक ऐसे शब्द होते हैं, विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ, संज्ञा के साथ इसका यूज़ किया जाता है. जब हमने नाउन देखे थे उसमें हमने देखा था किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, किसी भी का भी नाम, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. तो जब हम नाउन के साथ, नाउन जो होते हैं उनको पूरा डिफाइन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर उन नाउन की हमें बताना है कितनी संख्या में वो प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, हम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. उनकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उनकी क्या खासियत है, तो वो हम किस तरह से बताते हैं? एडजेक्टिव के थ्रू बताते हैं. एडजेक्टिव इज़ यूज टू इनकॉर्पोरेट द एडिशनल मीनिंग टू एनी नाउन. तो नाउन के बीच में एक एडिशनल मीनिंग को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, डिफाइन कर सकें. एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ जोड़कर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है. एडजेक्टिव का प्रमुख उद्देश्य नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का विवरण करना होता है. आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि एडजेक्टिव और विशेषण क्या क्या काम होता है. अब देखिए जो एडजेक्टिव टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है. अब उस एडजेक्टिव के हम पार्ट्स बाय पार्ट्स जो हैं वो कवर करते चलेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव की एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन के साथ किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है और किस तरह से ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ही इज़ अ लेज़ी बॉय. आपको पता लग गया कि ये जो बॉय होता है वो क्या है? एक कॉमन नाउन है. और कॉमन नाउन के साथ हमने किसको यूज़ किया? लेज़ी को यूज़ किया. लेज़ी क्या बता रहा है? कि वह जो लड़का है वो लेज़ी है. तो लेज़ी उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है. तो यहाँ पे हमने नाउन के साथ किसको यूज़ किया है? एडजेक्टिव को यूज़ किया, जो कि यहाँ पे लेज़ी है. यहाँ लेज़ी शब्द का प्रयोग बॉय के बारे में जानकारी देता है. यहाँ बताता है कि लड़का आलसी है. हेयर इज़ द वर्ड लेज़ी डिस्क्राइब्स द बॉय. अगर आपको नहीं पता कि कॉमन नाउन क्या होते हैं तो आप प्लीज़ मेरी पिछली जो वीडियोज़ है ना नाउन वाली, वो एक बार ज़रूर देख लेना, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख ले. आई लाइक दैट पेंटिंग. मुझे वो पेंटिंग पसंद है. ठीक है, तो दैट पेंटिंग, पेंटिंग तो जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट है. पेंटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दैट क्या डिफाइन कर रहा है? उस पेंटिंग को डिफाइन कर रहा है कि वो पेंटिंग, उस पेंटिंग की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है दैट, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पेंटिंग की बात कर रहा है. इन दिस सेंटेंस दैट पॉइंट्स टू द पेंटिंग. पेंटिंग जो कि यहाँ पे चीज़ है, थिंग है. अगर देखिए द बास्केट हैज़ सम ब्रिंजल्स. बास्केट के अंदर कुछ ब्रिंजल्स हैं, कुछ ब्रिंजल्स हैं. यहाँ पे जो सम है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है एडजेक्टिव. और जो ब्रिंजल्स हैं हमें पता है किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन. तो ये क्या है? नाउन है. ये कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है.
यहाँ पर सम से नाउन ब्रिंजल कितने हैं इस बात का पता चलता है। सम इज़ यूज्ड बिफोर ब्रिंजल टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर और क्वांटिटी ऑफ द ब्रिंजल्स, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, कितने अमाउंट में जो ब्रिंजल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ऊपर के वाक्य जो हमने देखे हैं उसमें एडजेक्टिव के लिए यहाँ पे लेजी, दैट और सम का यूज़ किया गया है। इस तरह से आप इजीली अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है वो नाउन के साथ किया जाता है उसको डिफाइन करने के लिए। लेजी, दैट, सम आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस above are examples of adjectives। एडजेक्टिव किसी नाउन का कैसा विवरण करता, उसके आधार पर उसे हम अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जो कुछ कैटेगरीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है उसका यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है उसकी किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको डिवाइड किया गया है उसकी कैटेगरी में। वाक्य में उपयोग करने के लिए एडजेक्टिव स्थान मायने रखता है। आमतौर पर इसको उपयोग उस नाउन के साथ ही होता है, नाउन के तुरंत पहले या तुरंत बाद। अब एक और बात हमें यहाँ पे पता लगी है कि कोई भी अगर आपके पास नाउन है, अभी हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। लोकेशन ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट। जनरली इट इज़ यूज जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव्स का स्थान नाउन के तुरंत पहले होता है। नीचे के उदाहरण में ये देखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे अगर इन सेंटेंसेस को देखते हैं, प्रिटी गर्ल, स्ट्रॉन्ग बॉय, काइंड मैन, फ्रोशियस लॉयन, तो आप इस तरह से देख सकते हैं जो एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज़ नाउन से पहले किया गया है। बट अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स अबव शो द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव जस्ट बिफोर द नाउन। अगर आप ये देखें, ए ग्रेट लीडर्स सन, एक महान नेता का पुत्र। ए लीडर्स ग्रेट सन, एक नेता का महान पुत्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ए ग्रेट लीडर्स सन, ठीक है, इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए लीडर्स ग्रेट सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब बहुत से एडजेक्टिव किसी एक नाउन से संबंधित होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए उन्हें कई बार नाउन के बाद भी प्रयुक्त किया जाता है। When multiple adjectives are used to describe a noun, then they are sometimes also placed after the noun। अगर आप इसे देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है, अगर नाउन को डिफाइन करने के लिए, नाउन यहाँ पे सन है, पुत्र है, उसको डिफाइन करने के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ग्रेट, लीडर्स या लीडर्स ग्रेट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कई बारी तो हम उसको पहले लिख सकते हैं, कई बारी हम उसको नाउन के बाद भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी जो पोजिशनिंग होती है वो आगे पीछे जो होती है हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, द प्रिंस टॉल एंड हैंडसम वॉकड डाउन द रोड। द टॉल एंड हैंडसम प्रिंस वॉकड डाउन द रोड। प्रिंस जो है, यहाँ पे देखिए, प्रिंस के बाद उसकी विशेषता डिफाइन की गई, उसके एडजेक्टिव। और यहाँ पे देखें तो जो प्रिंस है उसके जो एडजेक्टिव्स हैं उससे पहले डिफाइन किए गए। और अगर हम ये देखते हैं, इसमें क्या है कि लीडर जो है उसके बाद में उसकी विशेषता डिफाइन की गई, और यहाँ पे देखें तो लीडर से पहले उसकी जो विशेषता है वो डिफाइन की गई। तो इस तरह से जो इनके एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट सेंटेंसेस में आगे या पीछे नाउन के हो सकते हैं। द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन व्हेन देयर आर अदर वर्ड्स और फ्रेज दैट आर यूज्ड अलोंग विद दैट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन। किसी एडजेक्टिव के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब कोई वर्ड या फ्रेज प्रयुक्त होता है, तब उस एडजेक्टिव को सेंटेंस में नाउन के बाद रखा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।